अब यहाँ पर देखिए क्लास 9th एक्सरसाइज 7.2 का यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। देखिए आइसोसेल्स ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि जिस ट्रायंगल के दो साइड्स आपस में इक्वल होंगे उसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल। और उसमें ट्रायंगल एबीसी है और उसमें एबी और एसी ये दो साइड आपस में इक्वल है। तो डायग्राम इसका हम ड्रॉ कर देंगे। तो डायग्राम में बहुत सिंपल देखिए डायग्राम इसका, ये हमें डायग्राम ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ऐसे करके। मान लिया हमने यहाँ पर दो ट्रायंगल हमारे पास है, ये मान लिया हमारे पास दो ट्रायंगल है, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर ए बी और सी। यहाँ पर ट्रायंगल हमारा एबीसी है और कौन सा ट्रायंगल है ये, हमसे बोला गया है आइसोस्केल्स का मतलब क्या होता है कि दो साइड्स आपस में इक्वल है। तो दो साइड्स यहाँ पर ए बी और ए सी यानी कि ए बी इज इक्वल टू ए सी आपको दे रखा है। और दे रखा है द बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि दो इक्वल पार्ट, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। मतलब कि एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर, यानी कि ऐसे हुआ और ये मान लीजिए ऐसे हुआ, ये दोनों कट कर रहे हैं ओ पर। अच्छा, आप चाहें तो इस बाइसेक्टर को पूरा यहां तक भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन हमसे यहाँ पर बोला गया है कि दोनों के दोनों इंटरसेक्ट करते हैं ओ पर, यानी कि हमें सिर्फ इंटरसेक्ट तक ही बोला गया है, तो इसीलिए मैंने यहीं तक बनाया है, उससे आगे यहाँ पर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें यहाँ पर दे रखा कि दोनों यहाँ पर ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो ओ भी यहाँ पर क्या है, बाइसेक्टर है। इसका मतलब कि ये वाला एंगल जो होगा वो इसके इक्वल होगा और जो ये वाला एंगल होगा ये एंगल इसके इक्वल होगा। ये दोनों आपस में इक्वल है क्योंकि यहाँ पर जो ओ बी है वो एंगल बी का बाइसेक्टर है और जो ओ सी है वो एंगल सी का बाइसेक्टर है, ये में दे रखा है। फिर बोला गया है ज्वाइन ए टू ओ, बोला गया है कि ए और ओ को ज्वाइन कर दीजिए, तो यहां पर हम ए और ओ को ज्वाइन कर देंगे, ये हमको बोला गया है ज्वाइन करने को, ठीक है। अब हमें लिखा गया है सो दैट, ये और ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहला काम यहां पर होगा गिवन का। गिवन में जो भी हमें यहां पर दे रखा है उसको यहां पर लिखेंगे, ठीक है। तो गिवन में हमें यहां पर दे रखा है कि ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये सब हमें गिवन है। और क्या गिवन है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी। तो यहाँ ये भी यहाँ पर लिख देंगे, द बाइसेक्टर पहला पॉइंट गिवन, दूसरा हमें यहाँ पर गिवन है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट एट ओ, ठीक है, यानी कि दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब यहां पर क्या होगा, देयरफॉर अगर हम इसको मान लेते हैं, इसको ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसका नाम यहां पर होगा ए बी ओ। तो एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल, नीचे वाले का नाम होगा ओ बी सी, एंगल ओ बी सी। ये हो गया बी के लिए, और सी के लिए भी ऐसे बोल देंगे एंड एंगल, ये एंगल का नाम क्या होगा ए सी ओ, एंड एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू, और इस एंगल का नाम होगा बी सी ओ, एंगल बी सी ओ, ठीक है। दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ये भी हमें यहाँ पर दे रखा है, इसका मतलब हुआ। और यहाँ पर क्या बोला गया, बस। और यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव। अगली यहाँ पर हेडिंग होगी टू प्रूव, इसका मतलब कि जो भी हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। तो यहाँ पर दे रखा है कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये प्रूफ करना है पहला, ये प्रूफ करना है। और दूसरा दे रखा है यहाँ पर हम लोग को ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए, जो ओ ए है ये लाइन जो है वो इस एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, मतलब कि ये दोनों एंगल इक्वल, इसका नाम क्या है ओ ए बी। तो इसको पहले यहाँ लिख रहे हैं हम, यहाँ पर यहाँ लिखा गया है कि ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए का मतलब यहाँ पर क्या हुआ वो भी यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम। इसका मतलब हुआ कि ये वाला एंगल इससे इक्वल है, यानी कि एंगल ए दो इक्वल पार्ट्स में है, तो इसका नाम क्या है, एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी।
ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। यहाँ पर इतना हमें प्रूफ करना है। अब यहाँ पर देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं कैसे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको अच्छे से आप देख लीजिए पहले कि यहाँ पर कितना गिवन है और क्या हमें प्रूफ करना है। अब यहाँ पर देखिए इसे प्रूफ कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से हमें समझना है। तो सबसे पहली बात कि ट्रायंगल एबीसी यहाँ पर क्या है, ट्रायंगल एबीसी एक यहाँ पर आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। तो यहाँ पर ऐसे करेंगे, यहाँ पर ऐसे कर देंगे, सिंस ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल, देयरफॉर, इसका मतलब यहां पर क्या होगा कि AB और AC इक्वल है। इसके अलावा एक और मतलब होता है इसका कि इक्वल साइड्स के सामने वाले एंगल भी यहां पर इक्वल होते हैं। मतलब कहने का पूरा एंगल B इज इक्वल टू पूरा एंगल C, ये भी तो मतलब होगा यहां पर। क्यों? क्योंकि हमें दे रखा है यहां पर AB इज इक्वल टू AC। ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी ट्रायंगल में, ध्यान दीजिएगा, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल है तो सामने वाले एंगल भी यहाँ पर इक्वल होंगे। अगर ये x होगा तो ये भी x होगा। कब? जब दोनों साइड्स इक्वल हो। एक और देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये ट्रायंगल है, अगर ये और ये इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे, x इक्वल साइड्स के सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल में, याद रखिएगा। तो जैसे यहाँ पर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल है। यहाँ पर अगर ये और ये साइड्स इक्वल होंगी तो उनके सामने वाले ये और ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो इसका मतलब हमने इसी को हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है आपके सामने कि AB और AC इक्वल है। तो AB और AC इक्वल, इसलिए ये पूरा एंगल भी इस पूरे एंगल C के इक्वल हो जाएगा। यही हमें लिखा हुआ है एंगल B। देखिए इसका मतलब क्या होता है, जब एंगल के बाद केवल एक लेटर होता है, जैसे यहाँ पर B लिखा है, इसका मतलब होगा पूरा एंगल B है। जबकि अगर हमें आधा आधा बोलना होगा, हाफ हाफ, जैसे ये ऊपर दिख रहा है आपको, दो डॉट दिख रहे हैं ऊपर, इसको बोलना होगा तो ऐसे बोलेंगे ABO। लेकिन अगर सिर्फ एक ही लिखा हुआ है, सिर्फ एक एंगल लिखा है, इसका मतलब होता है पूरा, इसका मतलब पूरा एंगल B। यहाँ पर देखिए एंगल C लिखा है तो एंगल C का मतलब यहाँ पर क्या है, पूरा एंगल C है यहाँ पर, ठीक है। ये दे रखा है ना, अगर ये दे रखा है तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 वी गेट, हम बोथ साइड 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, तो एंगल B/2 और इज इक्वल टू, और यहाँ पर क्या आएगा, एंगल C/2। हमने यहाँ पर बोथ साइड हमने यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, ठीक है यहाँ तक ना। अब आगे देखिए ध्यान से, अगर 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या हुआ, यहाँ पर एंगल B का हाफ, तो इस पूरे एंगल का हाफ या तो ये होगा ऊपर वाला या तो नीचे वाला। तो एंगल B का हाफ यहाँ पर हम बोल सकते हैं इसको, ये है ना ABO। मतलब देखिए एंगल B का मतलब यहाँ पर क्या है, ये पूरा एंगल, और इस पूरे एंगल का हाफ मतलब सिर्फ इतना, जितना मैं यहाँ पर ब्लैक का साइड कर दे रहा हूँ, ये देखिए सेट कर दी मैंने, ये एंगल B का हाफ हुआ। नीचे वाला भी हाफ हो सकता है पर हम अभी नहीं ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल से मतलब है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं हम। अब यहाँ पर क्या लिखा है, एंगल C का हाफ, तो एंगल C यहाँ पर कहाँ है, एंगल C ये पूरा एंगल है, और इसका हाफ का मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये पार्ट ले रहे हैं हम लोग, ये ब्लैक हम कर दे रहे हैं ऐसे करके, ये पार्ट ले रहे हैं, ठीक है ना। तो एंगल B का हाफ का मतलब ABO, यहाँ कर देंगे एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल, और यहाँ पर एंगल C का हाफ या तो ऊपर वाला होगा तो नीचे वाला होगा, बट हम यहाँ पर लेंगे ऊपर वाला, हमें इसका काम पड़ेगा। तो इसको यहाँ पर क्या बोलेंगे, ACO, एंगल ACO। ये हमने यहाँ पर खुद से प्रूफ कर दिया अभी। अब इसके बाद हम आ जाएंगे इन दो ट्रायंगल में, जिसमें टिक किया मैंने, एक ट्रायंगल ABO है और एक ट्रायंगल ACO है। तो ऐसे कर देंगे, नाउ इन ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल ACO, इन दोनों को हम लोग करने जा रहे हैं कॉन्ग्रुएंस के रूल आपको पता है, ध्यान से समझिए। हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर कर देंगे AB इज इक्वल टू AC, तो यहाँ पर कर देंगे AB इज इक्वल टू AC। ये यहाँ पर में गिवन था, यहाँ पर में ये गिवन था, तो कर देंगे गिवन, ठीक है यहाँ पर ना। और दूसरा ध्यान दीजिए जरा,
दूसरा यहाँ पर ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल है, ये जो एंगल है ये इसके इक्वल हो गया। अभी मैंने किया यहाँ पर, तो कर देंगे एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ, ठीक है ना। और यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड, अभी अभी हमने इसको ऊपर प्रूव किया हुआ है, ठीक है। या तो आप चाहे तो यहाँ पर लिख दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और यहाँ लिख देंगे चाहे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या आपको याद रहेगा, है ना, कहाँ हमने प्रूव किया है। और तीसरा यहाँ पर हो जाएगा AO इज इक्वल टू AO, AO दोनों में कॉमन साइड है, ये कॉमन साइड है, ये कॉमन साइड है दोनों में, ठीक है। AO इसमें भी आ रहा है, AB O में आ रहा है, और AO ACO दोनों ट्रायंगल में ही ये आ रहा है, तो इसको बोलेंगे कॉमन साइड। यहाँ कर देंगे AO इज इक्वल टू AO, और यहाँ लिख देंगे कॉमन साइड, कॉमन साइड। तो यहाँ पर देखिए एक साइड हो गया हमारे पास, और एक यहाँ पर एंगल हो गया, और फिर यहाँ पर हमारे पास एक हो गया साइड, तो इसको बोलते हैं SAS, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे नाउ बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी, इस कॉन्ग्रुएंसी से क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो लिख देंगे यहाँ पर क्या, ट्रायंगल ABO कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ACO, ये कर दिया हमने यहाँ पर। और इसके बाद क्या होता है आपको पता है, इसके बाद होता है बाय CPCT, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसके यहाँ तक तो आपको आ गया ना। अब मैं थोड़ा सा इरेज करके आपको दिखा दे रहा हूँ, अगर यहाँ तक पूरा आ गया तो थोड़ा सा और देख लीजिए, मैं इस क्वेश्चन को हल्का सा इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, अगर हमारे यहां तक आ गया है तो अब यहां पे कर देंगे हम लोग नाउ बाय CPCT। इसका मतलब क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा कि अगर हम इसका लेंगे BO तो उसका लेंगे CO, अगर इसका लेंगे OB तो वहां लेंगे OC, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर प्रूफ में आ जाएगा। कैसे, करेस्पॉन्डिंग लेना है, जो इसमें लेना है वही उसमें लेना है, और दोनों इक्वल होंगे कब, जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस होंगे तब। तो यहाँ पर क्या आएगा, OB इज इक्वल टू OC, तो यहाँ पे कर देंगे पहला OB इज इक्वल टू OC, और दूसरा देखिए, दूसरा भी करेस्पॉन्डिंग करेंगे। अगर ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं तो इसका ये वाला एंगल, इधर वाला जो एंगल होगा वो इसके इधर वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट। तो अगर इसका ये एंगल लेंगे, इसका नाम यहाँ पर क्या है, OAB, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना था ना, बाइसेक्ट, ये वाला एंगल इसके हो जाएगा इक्वल, तो इसका यहाँ पर नाम क्या है, इसका नाम क्या है, एंगल OAB। तो अगर आपने इस ट्रायंगल का OAB लिया है तो यहाँ पे क्या लेंगे, OAC इज इक्वल टू एंगल OAC, ये भी इक्वल होगा, कहाँ से होगा, बाय CPCT, ठीक है, ये भी वहां से हो जाएगा। और इसका मतलब क्या है, अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे कब, इसका मतलब क्या है कि जो AO लाइन है वो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो यानी कि AO को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि AO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो लिख देंगे यहाँ पर क्या, AO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, क्योंकि अगर AO बाइसेक्टर होगा तभी तो ऐसा होगा, बात समझिए आप, जब AO बाइसेक्टर एंगल A का होगा तभी तो ऐसा पॉसिबल है कि दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है ना। तो आपको आई होप अच्छे से समझ आपको आ गया होगा। इसको अच्छे से पहले समझकर प्रैक्टिस करिए, फिर खुद से ट्राई करिए, तब आपको आएगा। जहां पर नहीं आ रहा है वीडियो को बैक करिए, वीडियो को पीछे करके फिर से आप समझिए, इसको अच्छे से आपको लगाना है, ठीक है। करिए प्रैक्टिस। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन इसका। अब यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि इन ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल हमारे पास ABC है और इस ट्रायंगल में द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC
BC साइड आपको दिख रहा है यहाँ पर, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखिए समझिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? बाइसेक्टर का मतलब यहाँ पर क्या है कि BC किसका है? BC का। तो BC के बाइसेक्टर का मतलब यहाँ पर है कि BC के दो इक्वल पार्ट हैं, ये और ये दोनों इक्वल पार्ट है। और परपेंडिकुलर का मतलब कि ये 90 है, मतलब जो AD है वो BC पर परपेंडिकुलर भी है, और दूसरी बात जो AD है वो BC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब कि AD सिर्फ अगर 90, अगर AB जो है साइड AD, अगर AD BC साइड पर सिर्फ अगर 90 डिग्री का एंगल बनाता तो इसको हम बोलते हैं सिर्फ परपेंडिकुलर। लेकिन इस बार ये जो AD है वो BC पर 90 डिग्री का एंगल बनाने के अलावा BC के दो इक्वल पार्ट्स भी कर रहा है, BD और DC। इस कारण से इसका यहाँ पर नाम क्या है? पर AD यहाँ पर क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, आपको प्रूफ करना, शो दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल, यानी कि जो ABC है वो आइसोस्केल्स ट्रायंगल है। इसका मतलब कि इसके दो साइड्स आपको इक्वल दिखाने हैं। आपको यहाँ पर दिखाना है कि जो AB है और जो AC है ये दोनों इक्वल हैं। आपको ये ऐसा कुछ यहाँ पर प्रूफ करना है। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना, अभी यहाँ पर दिया नहीं गया है। ठीक है, ऐसा अभी आपको यहाँ पर ऐसा कुछ दिया नहीं गया है। ठीक है, चलिए हम बेटा यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहला यहाँ पर काम क्या होगा? गिवन में जो हमें दिया होता है, यहाँ पर क्या दे रखा है कि AD परपेंडिकुलर है। हमें यहाँ पर दे रखा है AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका मतलब भी आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। देयरफॉर इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल। क्यों? क्योंकि ये भी कितना है? 90 और ये भी कितना है? 90। तो इसका मतलब आपको लिखना पड़ेगा कि इसका मतलब है कि एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। और क्या दे रखा है? और बाइसेक्टर का मतलब, ये तो था परपेंडिकुलर का मतलब तो मालूम चल गया। बाइसेक्टर का मतलब यहाँ पर क्या है कि BD इज इक्वल टू CD। तो यहाँ पर लिख देंगे BD इज इक्वल टू CD, ये हमें पूरा गिवन है। ठीक है, और हमें यहाँ पर करना क्या है? प्रूफ करना हम लोगों की ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC, यानी कि ट्रायंगल ABC को हमें यहाँ पर प्रूफ करना है आइसोस्केल्स ट्रायंगल है और इसके दो साइड्स आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि प्रूफ में ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। भाई अगर किसी भी ट्रायंगल के अगर दो साइड्स आपस में इक्वल है तो कॉमन सी बात है कि वो ट्रायंगल आइसोस्केल्स ट्रायंगल होगा, या किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल आपस में इक्वल है तभी इसका मतलब होता है कि दोनों ट्रायंगल आपस में आइसोसेल्स मतलब ट्रायंगल के अकॉर्डिंग माने जाते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पर करने जा रहे हैं प्रूफ। देखिए सॉल्व यहाँ पर करने आ रहे हैं। सॉल्व यहाँ पर कैसे करेंगे ध्यान सुनिएगा। यहाँ पर हम दो ट्रायंगल लेंगे, एक ADB और एक ADC। नाउ इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, दो ट्रायंगल हमने यहाँ पर ले लिया। देयरफॉर पहले यहाँ पर क्या करेंगे? ADB इज इक्वल टू ADC। ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे कर रहे हैं। पहले हम BD इज इक्वल टू कर दे रहे हैं CD। सबसे पहली बात, दोनों ट्रायंगल में BD और CD आपस में इक्वल है, गिवन था, तो यहाँ पर लिख देंगे गिवन। और ये हमारा क्या बन गया? साइड बन गया। ठीक है, ये साइड बन गया हमारा। उसके बाद से ये एंगल इसके इक्वल है, क्यों? क्योंकि दोनों 90-90 हैं। तो ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, और लिख देंगे यहाँ पर क्या गिवन था?
गिवन था 90 वाला, परपेंडिकुलर दे रखा था यहाँ पर, और ये बन गया हमारा एंगल बन गया। और तीसरा ध्यान दीजिए, AD इज इक्वल टू AD, एक AD इस ट्रायंगल का है और एक AD उस ट्रायंगल का है, साइड एक ही है, दोनों इक्वल होंगे, तो यहाँ पर कर देंगे हम लोग AD इज इक्वल टू AD, और यहाँ लिख देंगे कॉमन साइड, तो ये बन गया हमारे पास S, तो SAS, तो देयरफॉर बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी, और कर देंगे यहाँ पर क्या, ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ADC। तो मतलब यहाँ पर कहने का कि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए, ठीक है, यहाँ दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं तो यहाँ पर लगा देंगे हम लोग CPCT, मतलब करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स आर इक्वल, ये दोनों के करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे, तो इसका यहाँ पर लेंगे AB, तो यहाँ पर लेंगे AC, तो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर बाय CPCT, तो इसका लेंगे हम लोग AB, A और B लेंगे, तो यहाँ पर लेंगे A और C, करेस्पॉन्डिंग लेना है, एक जैसा लेना है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास AB इज इक्वल टू AC। ये पूरा हमारा प्रूफ हो गया। अगर हमारा AB और AC इक्वल आ गया, इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो देयरफॉर कर देंगे यहाँ पर, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच जिसमें कि AB और AC इक्वल है, इन विच AB इज इक्वल टू AC। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, इसको अच्छे से आप कॉपी कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन बोला गया हमसे यहाँ पर ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि जो ABC है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब है कि एंगल B और एंगल C आपस में इक्वल होगा। इन विच एल्टीट्यूड्स का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो बोला गया दो परपेंडिकुलर है BE एंड CF, BE परपेंडिकुलर है AC पर और दूसरा है CF, तो CF परपेंडिकुलर है यहाँ पर AB पर। आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स AC एंड AB, AC और AB इक्वल साइड्स हैं, ठीक है, ये AC और ये AB दोनों इक्वल साइड्स हैं, इस पर दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, एक BE जो कि AC पर है और एक CF जो कि AB पर है। आपको प्रूफ करना है शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स, मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी कि BE और CF आर इक्वल, ये दोनों हमें इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन है। सबसे पहला काम यहाँ पर क्या हुआ, गिवन का ऑप्शन होगा यहाँ पर, तो गिवन में लिख देंगे ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि पहली बात तो पूरा एंगल B पूरा एंगल C के इक्वल होगा, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C एंड, और AB इज इक्वल टू AC होगा, AB इज इक्वल टू AC, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल होते हैं और उन्हीं दोनों साइड्स के सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं, जैसा कि यहाँ पर है AB और AC इक्वल है और उनके नीचे वाले सामने वाले एंगल भी आपस में इक्वल है। फिर यहाँ पर अगली यहाँ पर हेडिंग दिखाएंगे हम लोग, टू प्रूफ, क्या हमें यहाँ पर प्रूफ करना है, हमें यहाँ पर प्रूफ करना है शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स, यानी कि दीज परपेंडिकुलर्स आर इक्वल, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है परपेंडिकुलर वो इक्वल है, तो कौन कौन से हैं, BE एंड CF, तो यहाँ पर दिखा देंगे हम लोग BE इज इक्वल टू CF, ये हमें प्रूफ करना है। और कैसे करना है हमें प्रूफ, वो यहाँ देखते हैं, प्रूफ सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पर हम लोग।
ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ पर करते हैं स्टार्ट। हम यहाँ पर दो ट्रायंगल सेलेक्ट कर रहे हैं, एक यहाँ पर ले रहे हैं ए ई बी, एक ट्रायंगल ले रहे हैं ए ई बी, तो ऐसे बोलेंगे नाउ इन ट्रायंगल ए ई बी एंड ट्रायंगल, तो एक हमने लिया ए ई बी और एक हम यहाँ पर लेंगे ए एफ सी एंड ट्रायंगल ए एफ सी। ठीक है, अब जरा इस ट्रायंगल को आपको हम अलग से यहाँ पर दिखा दें, ए ई बी को दिखा रहे हैं आपको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये ट्रायंगल हमारा हो गया ए ई बी, यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पर ई लिखा है, इसकी बात कर रहे हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है बी। ठीक है, और एक हम यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हैं, इसका नाम क्या है ए, ये इसकी बात कर ए एफ सी, यहाँ पर है एफ और यहाँ पर है 90 और यहाँ पर क्या है सी है। ठीक है ना, तो इस तरह से यहाँ पर देखिए आपको दो ट्रायंगल हमने दिखा दिया यहाँ पर। ठीक है, अभी दो ट्रायंगल को हम लोग यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे। कैसे यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे, ध्यान से सुनिए हमारी बात। इसमें देखिए ए बी और यहाँ पर क्या ए सी इक्वल होगा ना, आपको एक ट्रायंगल आगे पीछे दिख रहा है, छोटा बड़ा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हमने इसे बना दिया है समझाने के लिए। चलिए मैं इसको और थोड़ा शॉर्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, और इसको मैं यहाँ पर शॉर्ट कर दे रहा हूँ, कोई बात नहीं है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम लोग सी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए ए बी और यहाँ पर ए सी इक्वल होंगे ना, क्यों यहाँ पर इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है कि ट्रायंगल ए बी सी एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल है। देखिए यहाँ पर गिवन है ए बी और ए सी इक्वल है। दूसरी बात आपको बता दें यहाँ पर, दूसरी बात यहाँ पर ये है कि ये एंगल 90 वाला एंगल इसके इक्वल होगा 90 के, ये भी एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ भी 90 है और ये भी 90 है, तो इक्वल होगा। तीसरी बात देखिए ध्यान से, यहाँ पर एंगल ए और एंगल ए दोनों में कॉमन है, एंगल ए यहाँ पर भी है, ये एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये एंगल उसमें भी है और ये एंगल इसमें भी है, तो दो एंगल एक साइड से दोनों यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे यहाँ पर नाउ ए बी, चलिए पहले हम एंगल से करते हैं स्टार्ट, एंगल से। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, दोनों में एंगल ए पूरा पूरा आ रहा है, इसका मतलब होता है पूरा एंगल, इसका मतलब क्या होता है पूरा एंगल। तो ये देखिए ये एंगल दोनों ट्रायंगल में, ये एंगल ए ई बी में आ रहा है, यानी कि इसमें भी आ रहा है, और यही सेम एंगल हमारा ए एफ सी में भी आ रहा है। ठीक है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, और यहाँ लिख देंगे हम लोग कॉमन एंगल, ये यहाँ पर क्या है कॉमन एंगल है। ठीक है, उसके बाद से ये एंगल इक्वल होगा इसके इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर ये भी 90 है और ये भी यहाँ पर 90 है, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है एंगल ए ई बी। तो एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए एफ सी, ए एफ सी, और यहाँ लिख देंगे ईच इज 90, ये भी हमें गिवन था। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एंगल, ये हमारा क्या हो गया एंगल हो गया। ठीक है, और देखिए इसके बाद से आपको और थोड़ा दिखा रहे हैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो यहाँ पर देखिए इसके बाद एक और हमारा आ गया ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये भी हमारा आ गया, और ये भी हम यहाँ पर गिवन था, ये भी हमारे यहाँ पर गिवन था। तो इसको हम लोग बोलते हैं साइड, इसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे साइड। तो आप यहाँ पर देखिए ध्यान से कि इसमें दो एंगल और एक साइड आ रहा है, यानी इसको हम बोलते हैं ए ए एस। तो हम यहाँ पर दिखा देंगे देयरफॉर बाय ए ए एस कॉन्ग्रुएंसी। आपको यहाँ पर ये बात समझना है कि कंपल्सरी नहीं कि ये बीच में आए, दो एंगल और एक साइड भी आ सकता है। ठीक है, इससे आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है, लगातार दो एंगल एक साइड भी आ सकते हैं। ठीक है ना, तो बाई ए एस कॉन्ग्रुएंसी से यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस, तो ट्रायंगल ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस कर देंगे, तो कर देंगे ट्रायंगल ए ई बी कॉन्ग्रुएंस का साइन ट्रायंगल ए एफ सी, और इतना करने के बाद कर देंगे बाई सी पी सी टी,
करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स आर इक्वल, तो इन दोनों के करेस्पॉन्डिंग पार्ट लेंगे जो हमें प्रूफ करना है हम यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर लेंगे बी और ई तो यहाँ पर क्या लेंगे सी और एफ। यहाँ देखिए अगर हम ले रहे हैं यहाँ पर बी और ई तो यहाँ पर लेंगे सी और एफ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका मतलब कि बी इज इक्वल टू क्या आ गया, सी एफ। अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस है तो उसका हर एक चीज, हर एक साइड इक्वल होगा। तो अगर यहाँ पर लेंगे हम लोग बी तो वहां पर क्या लेंगे इसका हम लोग सी एफ, दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है ना। इसके अलावा अगर हमें ये भी प्रूफ करना होता, ध्यान से मेरी बात समझिए, अगर हमें यहाँ पर ये भी प्रूफ करना होता कि AE इज इक्वल टू AF तो भी हो जाता किससे, बाय CP/CT से। अगर हम यहाँ पर लेते हैं इसका AE तो हम यहाँ पर इसका लेते हैं AF, ये भी हमारा इक्वल हो जाता। फिलहाल के लिए यहाँ पर ये नहीं पूछा गया है, ठीक है, इसको यहाँ तक हमें खाली कॉपी करना है, ये हमारा प्रूफ हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4th, ABC इज अ ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड्स BE एंड CF, यानी परपेंडिकुलर है BE और CF, टू साइड्स AC एंड AB, मतलब कि जो BE है और जो CF है ये दोनों परपेंडिकुलर है AB और AC पर, ये आपसे बोला गया है, और दोनों इक्वल भी हैं। मतलब इस बार आपको AB और AC इक्वल नहीं दे रखा है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है AB एंड AC आर इक्वल। याद रखिएगा यहाँ पर ये इसके लिए बिल्कुल नहीं दे रखा है कि ये इक्वल है, ये जो R आया है ये R आया है इनके लिए। इस तरह से आपको बहुत ही फोकस करके क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। छोटे से मतलब से क्वेश्चन पूरा चेंज हो सकता है। यहाँ पर हमसे बोला गया है कि जो एल्टीट्यूड्स हैं, मतलब जो परपेंडिकुलर्स हैं, इसको बोलते हैं BE और CF, BE और CF, और टू लग गया ना, मतलब इसकी बात नहीं कर रहा आप, ये दोनों इस पर परपेंडिकुलर है, AC और AB पर ये परपेंडिकुलर है, और जो R आया है ये R इसके लिए आया है कि BE और CF, अगर हम इसको मान लीजिए सपोज अगर इसको हम छोड़ दे रहे हैं, बहुत आराम से आप समझिए, अगर हम इसको छोड़ दे रहे हैं, खाली इतना पढ़िए BE एंड CF आर इक्वल, ये क्वेश्चन का मतलब है। बात समझिए मेरे बात ध्यान से आप, BE एंड CF आर इक्वल, ठीक है ना, आर इक्वल, ये क्वेश्चन का मतलब है कि BE और CF इक्वल है। टू लग गया है ना, तो टू का मतलब कि अब इनके लिए ये R नहीं आया है, ये जो R इक्वल आया है ये R इक्वल इनके लिए आया है, BE और CF के लिए, ठीक है ना। तो जो BE और जो CF है ये इक्वल है, लेकिन ये क्या है फिर, BE और CF टू साइड्स AC एंड AB और AC पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। देखिए BE जो है वो AC पर है और जो CF है वो AB पर है, मतलब टू का मतलब ये और ये इस पर और इस पे ये लोग परपेंडिकुलर हैं लेकिन इक्वल नहीं है। इक्वल जो आया है वर्ड, ये वर्ड इसके लिए आया है क्योंकि यहाँ पर टू लग गया है। क्लियर है, ये सारी बातों को आपको स्मॉल पॉइंट्स को आपको समझना है, ठीक है। उसके बाद से बोला गया प्रूफ करना है ABE और ACF कॉन्ग्रुएंस है। ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल ACF ये आपस में कॉन्ग्रुएंस है, ये प्रूफ करना। और दूसरा प्रूफ कर रहा है AB इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, यानी कि AB और AC आपस में इक्वल है, ये भी आपको प्रूफ करना है। तो ये आराम से हो जाएगा बाय CP/CT। मेन हमारे यहाँ पर ये है। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कर देंगे हम लोग ऑप्शन गिवन का। तो गिवन में यहाँ पर दे रखा हम लोग को, गिवन में BE इज इक्वल टू CF, ये गिवन दे रखा है। और क्या दे रखा है गिवन में, और ये भी दे रखा है कि दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। मतलब कहने का कि दोनों परपेंडिकुलर का मतलब कि BEA एंगल BE, चलिए इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं, परपेंडिकुलर का मतलब इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, BE परपेंडिकुलर है किस पर, AC पर। इसका मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। अगर ऐसे बना हुआ है इसका मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो जो यहाँ पर साइड BE है, BE वो AC पर परपेंडिकुलर है, एंड CF परपेंडिकुलर टू AB, ये हमें यहाँ पर दे रखा है। और टू प्रूव, और जो हमें प्रूव करके दिखाना है उसमें दो पार्ट है। पहले पार्ट में प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ACF, पहला तो ये। और दूसरा हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि AB इज इक्वल टू AC, ये दोनों हमें यहाँ पर प्रूफ करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रूफ कैसे करेंगे।
सबसे पहले हम यही ट्रायंगल ले लेंगे जो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंस करना है। तो यहाँ पर कर देंगे इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ। तो इन दो ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो ए बी ई, मैं आपको अलग से डायग्राम यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, डायग्राम आपको अलग से मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर ऐसे देखिए, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ई लिखा है, यहाँ पर परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर लिखा हुआ है बी। ऐसे आपको यहाँ पर भी दिखा दे रहा हूँ मैं। यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पर एफ लिखा है, और यहाँ पर सी लिखा है, यहाँ 90 है। इन दोनों ट्रायंगल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ध्यान से हमारी बात समझिएगा। यहाँ पर क्या है, बी और सी एफ इक्वल दे रखा है, देखिए यहाँ पर गिवन दे रखा है यहाँ पर। तो ऐसे करेंगे, सिंस बी ई इज इक्वल टू सी एफ, और लिख देंगे हम लोग यहाँ पर क्या गिवन है, और ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया साइड। उसके बाद से ये 90 और ये 90, तो इसका नाम क्या है, एंगल बी ई ए। एंगल बी ई ए इज इक्वल टू एंगल, इसका यहाँ पर नाम क्या होगा, सी एफ ए, इसका नाम एंगल सी एफ ए। और ये भी क्या लिख देंगे यहाँ पर, क्या ईच इज 90, दोनों यहाँ पर 90 90 के हैं, और ये गिवन भी थे, चाहे तो आप यहाँ पर लिख दीजिए गिवन, ये गिवन था, इसको बोल दिया हमने ए फॉर एंगल। और जो तीसरा हमारे पास एलिमेंट है, तीसरे यहाँ पर हमें एक और एलिमेंट यहाँ पर देखना पड़ेगा, तो वो एलिमेंट हमारे पास होगा एंगल ए, ये कॉमन एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर कर देंगे इसके बाद से हम लोग तीसरा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, और यहां लिख देंगे कॉमन एंगल, यानी कि ये भी हमारा हो गया ए। तो इसको भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं एस ए ए बोलिए या फिर ए ए एस बोलिए, बात एक ही है। अब यहाँ पर लिख देंगे हम लोग ऐसे, बाई ए ए एस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए बी ई और ट्रायंगल ए सी एफ आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए। ए बी ई कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए सी एफ, ए सी एफ, ये हमारा पहला पार्ट, ये वाला पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। और दूसरा पार्ट आपको मालूम है हमें यहाँ पर करना है, किससे, सीपीसीटी से करना है। तो सीपीसीटी यहाँ पर हमें दे रखा है, तो कर देंगे बाई सीपीसीटी करेस्पॉन्डिंग पार्ट। अगर यहाँ पर लेंगे ए बी, अगर इसका लेंगे ए बी, तो यहाँ पर लेंगे ए सी, तो आ जाएगा हमारे पास ए बी इज इक्वल टू ए सी। और अगर किसी भी ट्रायंगल में, अगर किसी भी ट्रायंगल में ए बी और ए सी दो साइड्स इक्वल होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, आइसोस्केल्स ट्रायंगल। तो यहाँ पर कर देंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल। क्लियर है ना। तो ठीक है, इसके बाकी के क्वेश्चंस को आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, पर इसको पहले अच्छे से हर एक पॉइंट को नोट्स बना के समझ के आपको प्रैक्टिस करना है। आगे वाले क्वेश्चन जितने इसके हैं उसको एक बार आप अच्छे से आप ट्राई करिए, फिर आपको मिलते हैं बहुत जल्दी इसके अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।